नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती का प्रवचन संग्रह पे बनी हुई किताब को पढ़ने का। चैप्टर का नाम है अध्यात्मवाद और मैं शुरू कर रही हूँ शरणागति के टॉपिक से। भक्ति मार्ग में शरणागति का बड़ा महत्व है। पूर्व काल में याज्ञिक लोगों ने इस भाव को अपने दैनिक जीवन में पूर्ण रूपेण उतार लिया था। गृहस्थ आश्रम में भी यही वृत्ति है। सभी का अपना नियत भाग का निर्धारण होता है। अपने समस्त संचय का भाग करना एक सनातनी प्रथा है। ऋग्वेद और गीता में भी यही संकेत है कि जो संचय के लिए संचय करता है वह अपना नाश ही संचय करता है। जो अकेला आप खाता है वह तो पाप ही खाता है। यह परमेश्वर का ही सब कुछ है, मैं तो उसका एक भोक्ता मात्र हूँ। ये भावना बड़ी ऊंची है। चारों वर्णों के नियत कर्म भगवान की पूजा है। सभी मानव अपने नियत वर्ण का काम करते हुए मुक्ति के अधिकारी होते हैं। भगवान ने स्वयं इस बात का कथन गीता में किया है। समस्त अर्जित ज्ञान और शक्ति भगवत प्रीत्यर्थ उपयोग हो, यही भक्ति मार्ग का सार है, देव पूजन है। ये धर्म त्यागमय है, किंतु ये त्याग शरणागति है। शरणागति का भाव बड़ा उच्च है। अवतारवाद। अवतारवाद भी एक प्रतीकवाद है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ये परीक्षण किया कि अवतार बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को विशेष विचारों से भरा गया, माध्यम बनाकर ऊंची आत्मा बुलाई जा सकती है। इस विचार का बड़ा प्रचार किया, किंतु वह अवतार न बना सके, ऊंची आत्माएं न बुला सके। छोटी आत्मा तो आ सकती है, ऊंची आत्माएं प्राय नहीं आती, आती हैं तो ठहरती कम हैं। वह अवतारवाद जो इस सोसाइटी का था असफल हो गया। उच्चात्मा का कोई माध्यम बन सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। संभव है कभी कोई माध्यम बन गया हो। कभी कभी लोहे का यंत्र भी हमारी भाषा बोलने लग जाता है। इस प्रकार हमारे जड़ शरीर में भी विश्व आत्मा की वाणी बोल सकती है। ये मेरा विचार है। माध्यम की आत्मा शांत होती है। भूत प्रेत बुद्धि पर अधिकार जमाते हैं। विश्वात्मा का संकल्प स्फुरित होता है और माध्यम के मुख से आप ही बातें निकलती हैं। इस प्रकार विश्वात्मा बोल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमेश्वर विज्ञान के द्वारा माने हुए सत्य के समान है। पौराणिक अवतारवाद वैदिक काल में भी था। ऋग्वेद में भगवान कहते हैं, मैं देवों और मनुष्य द्वारा जुड़ा हुआ बोलता हूँ। मैं ब्रह्मद्वेषी के लिए धनुष को तानता हूँ। ऐसी बातें होती होंगी तो ही कही गई। इसीलिए अवतारवाद को गपोड़ नहीं मानना चाहिए। ये हिंदुओं में तो आदि काल से है। ईश्वर पैदा नहीं होता है, उसका पैदा होना भगवत में भी नहीं है। ये उस देवादि देव का आदेश होता है। ये दूर से भी हो सकता है और निकट से भी। विश्व आत्मा का अवतरण होता है। मनुष्य शरीर तो एक यंत्र है। इस यंत्र में कोई देव बोल जाया करता है। जिनमें महाशक्ति का अवतरण हुआ उनको परमेश्वर का अवतार माना गया। किसी में शक्ति का आरोप कर देना और उसे प्रतीक बना लेना अवतार बन जाता है, मगर वह स्वयं भी भलाई और शक्ति का पुंज होता है। और उसमें उनकी भलाई व शक्ति अवतरण हुई होती है, पर बनाने से नहीं बनते। मेरे लिए परमेश्वर का प्रतीक नाम है। नाम बड़ी वस्तु है। नाम के प्रतीक में बड़ा भारी लाभ है। ये जब गहरा बस जाता है, अंतकरण निर्मल हो जाता है, हृदय के अंधकार का नाश हो जाता है। नाम का मार्ग वैज्ञानिक है। अंतर्शोधन का इस जैसा कोई और उपाय नहीं है। दूसरे साधन अधिकतर बाहर तक ही रहते हैं। सबके प्रतीक भी अच्छे हैं, पर नाम का प्रतीक उत्तम है। रूप एक देश में होता है, नाम देश और काल की सीमा लांघ जाता है। सहारे बिना निस्तारा नहीं। ये हमारा जो जगत है, इसमें जीविका को चलाना एक बड़ा काम है। दुकानदारी हो, नौकरी हो, खेती हो, ये सभी ऐसे काम हैं कि जी जान लगाकर काम करते हैं, तब कहीं जाकर आजीविका चलती है। इस देश की दशा भी कुछ इस प्रकार की है।
दूसरे देशों में भी काम बहुत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मनुष्य के नाते निर्वाह हो पाता है। भारतवर्ष पिछड़ा हुआ देश है। भारतवर्ष जातियों की दौड़ में अभी बहुत पीछे है। उन दूसरे देशों के साथ चलना और भी कठिन है। इसीलिए आजीविका चलाने के लिए बड़ा प्रयत्नशील होना पड़ता है। कठिनाई जब हो तो कोई अवलंबन होना चाहिए। जब हवाई जहाज़ हवा में बिगड़ जाते हैं तो छतरियाँ उनमें रखी होती हैं, किसी में 40, किसी में 50। उनसे उतरने का यत्न करते हैं। दूसरे जो जहाज़ अर्थात समुद्री, उनमें भी यदि डूबने लगे तो वहाँ भी अवलंबन रखे जाते हैं। फिर समाचार पहुँचते हैं तो बचाने वाले जहाज़ दौड़ाते हैं और उनको उठा लेते हैं। तो ये देखने में आया है कि सहारा आकाश में भी चाहिए और जल में भी चाहिए। सहारे बिना निस्तारा नहीं। जीवन के जहाज़ में भी तूफान आते हैं। डूबने लगे तो सहारा चाहिए। संतों ने कहा, भगवान के नाम का जो सहारा है वो सबसे उत्तम है और परम है। डूबते को किनारे लगाता है और स्थान पर पहुंचाने वाला है। एक स्त्री का बड़ा परिवार था। उसका निर्वाह नहीं होता था। बच्चे भूखे रहते थे। उसको कोई सहारा ना मिले कि कैसे वह स्त्री बच्चों का पेट को पालन करे। उसको कोई सहारा ना मिले कि कैसे वह स्त्री बच्चों के पेट का पालन पोषण करे। किसी संत के सत्संग में चली गई और विनय से बताया कि ऐसे कठोर संकट में वे है, और पूछा, मेरा काल कैसे कटे? बच्चों के पिता तो परलोक सिधार चुके हैं। संत ने कहा, जितने जवान तुम्हारे घर में हैं उनको तू कल ले आइयो। अगले दिन संत ने उन जवानों को कहा, कल इस माई ने अपने कष्ट की कथा सुनाई है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भला तुम घर में क्यों बैठे रहते हो? जाओ, जहाँ मजदूरी मिले काम करो। ये तुम्हारे लिए उपाय है। और बुढ़िया को कहा, माई तू बता, तुझे क्या काम है? तू कुछ किया कर। बुढ़िया ने कहा, मैं तो घोर कठोर दशा को देख देख कर रोया करती हूँ। संत ने कहा, सुन, तेरे लिए सहारा ये है कि जब चरखा काता करे तो राम 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 जपा कर। देख, रोने से संकट चौगुना हो जाता है। रोने वाले जो हैं उनका आमाशय खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। जो संसार से चला गया वह तो चला गया, पर जो रह गया उसका रोगी बन जाना क्या बात हुई? बुढ़िया ने कहा, क्या संकट टल जाएगा? साधु बोला, संकट हरण श्री राम चरण है। जा, इन सबको बाहर भेज दे। लड़कों को लज्जा आई कि धिक्कार है हमारे यौवन पर। काम करने की धारणा करके बाहर निकले और माई चरखा काटने लगी। आधे महीने में उन्होंने परिवार के लिए कुछ पैसे भेज दिए। 15वें दिन उन्होंने पहली बार इतने रुपए देखे और बाल बच्चों ने पूरी रोटी खाई। बहुओं से कहा कि आज पहला दिन है कि हमने हंसते हंसते पूरी रोटी खाई है। सब जनियों ने उसको कहा कि हमारे भाग्य का दिन चढ़ाया है। बुढ़िया ने बताया कि संत ने कहा था, राम नाम जपा कर, 15 दिन में तेरा भाग्य पलटा खा जाएगा। एक लड़के ने बच्चों के कपड़े भी बनवाने शुरू कर दिए। घर की हालत सुधरती गई। उधर माई राम धुन में और रम गई। चरखे के साथ राम धुन मिलाने लगी। जब राम देते हैं तो अनेक प्रकार से देते हैं और छप्पर फाड़ कर देते हैं। राम देने पर जो आए, अगले दिन क्या हुआ कि एक स्त्री आई। किसी ने उसको कहा कि तेरा धन मन शुद्ध हो जाएगा। वे घर बड़ा दीन है, ऐसे घर में दान का बड़ा लाभ है। वह आई, गठरी में कुछ कपड़े, मिठाई आदि लाई। उन सबको सब्जी पूरी आदि खिलाई और किसी ढंग से कपड़े में 100 रुपये भी छोड़ गई। माई कपड़े देखने लगी तो उसने कह दिया कि पीछे देखियो जब मैं चली जाऊं। बच्चों को कपड़े पहनाना जब चाहा तो उसमें रुपए। 4-5 जनी गिनने लगी। गिनती कहाँ आती थी। बनिए को बुलाया तो पूरा 100 रुपया। देने वाली तो जा चुकी थी। यही समझा कि ये सब कुछ तो राम ने भेजा है।
और भी हर्ष में आकर बुढ़िया उस संत के सत्संग में गई। बच्चों और बहुओं के कपड़े भी उस दिन साफ थे। साधु के पूछने पर कहा कि जो चरखा राम नाम धुन के साथ काटती हूँ और राम के नाम का सहारा जो तुम्हारे से मिला है, ये उसी का चमत्कार है। तो मनुष्य को सहारा होना चाहिए, सहारे से भाग बदलते हैं। सहारा ना होवे तो मनुष्य लोथ के समान पड़ा रहता है। सुकृत कर्म। आपको सुनाने की एक बात मेरे पास ये है कि हर एक व्यक्ति कोई सुकृत कर्म जो उसकी आत्मा का कल्याण करे नित्य किया करे। नहीं तो ये जो सारी प्रकृति है, पशु पक्षी भी अपने प्राणों का पोषण करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अमेरिका के किनारे की मछलियाँ अपने बच्चों का पालन करने हेतु यूरोप के पानी में आती हैं। हज़ारों मील की दौड़ करके अमेरिका के पक्षी चोगा चुगने रूस जाते हैं और फिर वापस उड़ान भरते हैं। जाते हुए तो एक स्थान पर रास्ते में उनका एक दिन का विश्राम होता है, पर आते हुए वे 3000 मील बिना विश्राम दौड़ते हैं। पर ये सब तो केवल तन का पोषण हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं, पर बड़ाई भी क्या है। एक बुद्धिमान प्राणी होकर, एक समझ वाला तनधारी होकर मनुष्य भी वही क्रिया करे जो पशु पक्षी भी करते हैं, तो इसमें उसकी कौन बड़ाई है। बुद्धिमान सदा आगे बढ़ते हैं, भील तीरों से, ग्रामीण ईंटों से लड़ते हैं। पर अब लड़ने वाले बुद्धिमान ऐसे कि हज़ारों मील की ऊपर उनकी आतिशबाजी, और फिर जिस स्थान को निशाना बनाया उसी स्थान अस्त्र टकराया। पहले जंगल के जानवरों की छाले लोग पहनते थे, पर अब सब प्रकार के कपड़े। 2300 वर्ष पहले की बात है। पटना से राज्य चलाया जाता था। एक बड़ा जनरल और राजा यूरोप का सेना लेकर आया। पंजाब के लोग उस समय केवल प्राणों का पोषण करने वाले नहीं थे। इतनी लड़ाई लड़ी कि उस जनरल का आगे आने का साहस मंद पड़ गया। कितने ही मर गए। चाहते थे पटना तक जाना, पर बहुत कलेश और वापस लौट गए। उनकी ऐसी दुर्दशा में भारत के वैद्यों ने उनकी सेवा उपचार किया और वे लौट गए। पटना में सफ़ीर दूत छोड़े गए। उन्होंने रोज़नामचे दैनंदिनी लिखी। इनसे इतिहास सुगठित किया गया। तो बुद्धिमान कितनी उन्नति करते हैं। उस समय यूरोप में कपास का ज्ञान नहीं था। दैनंदिनी में यूनानियों ने लिखा कि जैसे हमारे यहाँ भेड़ों को ऊन लगती है, ऐसे भारत के पेड़ों पर। ऐसा भी कहा गया कि लकड़ियाँ वहाँ बहुत मीठी हैं। ईख तो था नहीं। कहना ये है कि बुद्धिमानों ने कितनी उन्नति की। तो मनुष्य नाम से जो प्राणी, वे केवल प्राणों का पोषण नहीं करते, वह ज्ञान विज्ञान में बहुत बढ़ता है। क्या क्या प्रकृति में है, इसका प्रयोग, ये खोज वह करता है। तो ऐसे चाहे पशु पक्षी चाहे मनुष्य, केवल प्राणों का ही पोषण करो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर बड़ाई भी नहीं है। बढ़ाई तो इसमें है कि बुद्धि पाकर क्या प्राप्त किया, क्या दूसरों को दिया, क्या विचार से बात खोजकर चलाई। आत्मा एक अमर ज्योति। किसी के घर की बिजली का लट्टू टूट जाए तो समझना कि बिजली खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं। बिजली आई पर गमन बंद। जैसे ये बातें बुद्धिमानों ने निकाली, ऐसे ही पंडितों महर्षियों ने अपने दैविक बल से ये बात समझी कि मनुष्य के जीवन का जो दीपक, ये इस तन से बंधा हुआ नहीं है, यह अमर ज्योति है। इसको जागृत करना चाहिए, और ये भावना भगवत प्रीति से, परमेश्वर की प्रीति से जागती है। जैसे बसंत ऋतु में कलियां अपना मुंह खोलती हैं और सुगंधि देती हैं, तो इसी प्रकार ऐसे विचारों की सुगंधि चारों ओर फैले। ये हुई इसकी महिमा को बढ़ाने वाली बात। इसका महत्व इसी में है, वह आत्मा को समझता है। मैं आत्मा हूँ। ये भावना दृढ़ हो कि मैं आत्मा हूँ। शरीर तो है, पर मैं इसके अंदर रहने वाला आत्मा हूँ, ना मिटने वाला, न बुझने वाला। मेरी ज्योति आँखों में, कानों में। वास्तव में मैं अमर सत्य हूँ। इस देह के किले में घिरी हुई आत्मा हूँ। ये भाव सत्संग में आने जाने से सुदृढ़ और बहुत जागृत होते हैं।
आप सबका और हम सबका इसी में महत्व, इसी में बड़ाई है। इसको समझना, इस बोध को प्राप्त नहीं किया तो जन्म लिया और मरे, इतने में ही सारी यात्रा समाप्त। घास पैदा हुई और ज़मीन में फिर मिट्टी। आत्मज्ञान, यह सब भारतवर्ष ने खोज किया। अनुभूतियों से, युक्तियों से इस गीत को बहुत गाया। दूसरे देशों में भी इसके बोल के दिए जले, पर भारत की ये अपनी संपत्ति है, किसी की दी हुई नहीं। क्या क्या वस्तुएं मांगते हैं, पर अध्यात्म में एक रत्ती भी नहीं। लेना बुरा नहीं, पर अवसर ही नहीं। देवियों और सज्जनों, मैंने ये वर्णन किया कि बड़ाई खान पान मकान में नहीं है, पर इतनी नहीं जो आत्मज्ञान में है, और वह भगवत भक्ति से प्राप्त होता है। उसके और भी प्रयत्न वर्णन में आते हैं। सब ठीक, पर सुगम प्रयत्न तो भगवत भक्ति है। जितना चिंतन उसका करोगे उतना ही लाभ होगा, और वह श्री राम के दरबार में सफल होता चला जाएगा। व्यक्ति आत्मा है, शरीर नहीं। भारत में रीति रिवाज कुछ बिगड़े हुए हैं। छोटी अवस्था में ही बच्चों का विवाह कर देते हैं। युवा अवस्था आते आते वे कई बच्चों के बाप बन जाते हैं। विद्या उपार्जन के साथ साथ उन्हें ढेर बच्चों के साथ गृहस्थी का पालन करना पड़ता है, और एक दिन अपने पीछे विधवा पत्नी और अनाथ बच्चों को छोड़कर परलोक सिधार जाना पड़ता है। ऐसा जीवन व्यतीत करने के स्थान पर जिसको जीवन का महत्व समझ में आ जाए, और जो साधक परमात्मा देव का यंत्र बनना चाहता हो, तो उसको तो आवश्यक है कि इंद्रिय निग्रह करे। वृत्ति में जगत में न विचार कर उच्च लक्ष्य पर आरूढ़ हो जाए। अपना जीवन उच्च बनाए, देश तथा समाज का जीवन उच्च बनाने के लिए सेवा करे। प्रभु से प्रार्थना करे, देश समाज का कल्याण हो, उसका जीवन प्रार्थनामय हो। दैनिक समय में कुछ समय इस सकाम और निष्काम प्रार्थना के लिए भी नियत करे। वह इस प्रकार स्वयं का जीवन तो अच्छा बनाता ही है, साथ ही दूसरों का भी कल्याण करता है। वैसे इस साधन में हम परिवार छुड़ाते नहीं। लौकिक कर्तव्य करते हुए ही वह राम काज कर सकता है। इसमें आवश्यक है कि वह निर्भिमानी हो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, राग द्वेष कलह क्रोध से परे हो, पर निंदा पशुनता चुगली आदि दोषों से मुक्त हो, सत्याचरण हो। ऐसा सत्कर्म करता हुआ भी ध्यानस्थ हो, अर्थात ब्रह्मी स्थिति में हो। ये उपरोक्त स्थिति जड़ समाधि से कहीं बहुत ऊंची है। लोग शंकराचार्य, विवेकानंद आदि के प्रामाणिक वचन कहकर पुष्टि चाहते हैं, स्वयं अनुभव की ओर नहीं बढ़ते। आवश्यकता इस बात की है कि स्वयं अनुभव करें। आजकल भौतिक विज्ञान भी एक सूक्ष्म शक्ति के महत्व को प्रकट करता है, अर्थात एटम बम, रेडियो, टेलीविज़न। आजकल भौतिक विज्ञान भी इस सूक्ष्म शक्ति के महत्व को प्रकट करता है, अर्थात एटम बम, रेडियो, टेलीविज़न। हमें इससे भी मनन पूर्वक शिक्षा लेनी चाहिए। तो सुंदर बात चिंतन करने योग्य ये है कि तुम समझो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। धर्म पालन में शरीर छूटे तो छूट जाए, प्राण भय से धर्म से च्युत होना तो उचित नहीं। आत्मज्ञानी भीरू नहीं होता, वह रात में अंधेरे में चोर भूत आदि से क्यों डरेगा। नित्य मनन करो, तुम आत्मा हो। इंद्रिय निग्रह करो, राम काज में अपना जीवन समर्पण करो। तो अब यहाँ पे हम प्रवचन पीयूष को पॉज करते हैं और अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।